कि जिसके बाप की चिता जलाई जा रही हो और वह अपने बाप के दाह संस्कार में नहीं जा रहा हो और सचिवालय में रो करके कह रहा हो कि पिताजी 24 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी मेरे पास है, अपने पिताजी की जलती हुई लाश को देख करके जो मुख्यमंत्री हो रहा है, जिसके घर आज भी उसकी बहन फूल माला बेच करके थाली भेज करके अपने घर का पालन पोषण कर रही हैं, एक पैसा घर पर नहीं बेचता है। ये योगी आदित्यनाथ का काम तो वो राम का काम है। योगी आदित्यनाथ को अगर मैं मानूं तो आज के परिवेश में राम के कार्य पे, राम के पथ चिन्हों पे चलने के लिए योगी ने जो प्रण किया है उसे प्रण किया है। ट्रस्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें खुशी, हमारे राम टेंट में थे, महल में आ गए हैं, हमारा परमात्मा मेरे पास आ गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अखिलेश हुए और ये कांग्रेस हुए, ये अभी 50 साल तक ये कभी ये न सोचे कि हम सत्य में आएंगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। ओल की रात भिल्ल बनबासी, मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। 27 का चुनाव आने वाला है और उसके पहले ही जिस तरीके से ये चोरी का मामला सामने आया और इसमें अखिलेश यादव का भी नाम सामने आ रहा है कि उनको जो है कॉल करके बताया गया, तो आपको लगता है कि इस षड्यंत्र के तहत योगी को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है, राम भक्तों को बदनाम करने के लिए की गई है कि इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो राम भक्त आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, जो है वो पैसा भी चढ़ा रहे थे और बड़ी संख्या में यहाँ पर पैसा भी आ रहा था। तो इस चीज़ को देखते हुए इसको डेंटिंग मारने के लिए, योगी जी को बदनाम करने के लिए इसको किया गया है। निश्चित तौर से योगी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है और इस षड्यंत्र में अखिलेश ही नहीं है, बसपा के लोग भी शामिल हैं, आप लोग भी शामिल हैं और जो है बसपा तो नहीं, सपा के लोग शामिल हैं, कांग्रेस के लोग शामिल हैं और आपके लोग शामिल हैं। इन सबका मिली जुली एक षड्यंत्र है योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ बदनाम नहीं होंगे, निश्चित है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं व्यक्तिगत तौर से योगी जानता हूँ, ऐसे नहीं जानता हूँ कि हमारे सखा भी हैं, साथ में हमने काम भी किया है। अब आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि जिसके बाप की चिता जलाई जा रही हो और वह अपने बाप के दाह संस्कार में नहीं जा रहा हो और सचिवालय में रो करके कह रहा हो कि पिताजी 24 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी मेरे पास है, तमाम बुजुर्ग हैं जो मुझे बेटा मान रहे हैं, उनका बेटा मैं हूँ, पिताजी मैं आपके दाह संस्कार में नहीं आ सकता हूँ। और विधानसभा में चिल्ला चिल्ला करके अपने पिताजी की जलती हुई लाश को देख करके जो मुख्यमंत्री हो रहा है, जिसके घर आज भी उसकी बहन फूल माला बेच करके थाली भेज करके अपने घर का पालन पोषण कर रही हैं, एक पैसा घर पर नहीं बेचता है। ये योगी आदित्यनाथ का काम तो वो राम का काम है, इस नाते राम का काम है। जब भरत लाल जी ने जाके चित्रकूट में कहा राम जी से कि पिताजी का देहावसान हो गया है, तो वहाँ राम जी चिल्ला के रो रहे थे कि पिताजी मैं आपकी चिता में नहीं आ पाया, दाह संस्कार नहीं कर पाया। वही काम योगी आदित्यनाथ किया है। योगी आदित्यनाथ को अगर मैं मानूं तो आज के परिवेश में राम के कार्य पे, राम के पथ चिन्हों पे चलने के लिए योगी ने जो प्रण किया है उसे प्रण किया है। मैंने एक बार योगी आदित्यनाथ से कहा था कि जो मुख्यमंत्री जी, राम की परिभाषा आप धर्म से मत जोड़िए। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे राम होते हैं। कल उन्होंने कहा भी इलाहाबाद में कि राम मतलब राष्ट्र होता है, कल कहा उन्होंने और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बात उन्होंने रखा है। तो ये राम राष्ट्र के नायक हैं, राम राष्ट्र के मंगल हैं। राम के अंदर ये भावना कभी नहीं थी। निषाद यहाँ भी जाके प्रसादी पाए हैं। कोल की रात भिल्ल बनबासी, मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। लेकिन एक बात बताता हूँ कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीरा। अयोध्या को कुछ नहीं होने वाला है। रावण ने कुछ कर पाया, कंस नहीं कुछ कर पाया। ये छोटे मोटे लोग कुछ नहीं कर सकते। धर्मियों के लिए योगी जी सही हैं, काम कर रहे हैं। सही, बहुत सही। हमने तो कहा है परसों नरसों अपने इंटरव्यू में कि योगी जी एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये तीनों पापा है, पापा पापा यानी कौन लोग, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल जी, अगर तीनों बच गए तो प्रदेश नहीं बचा पाओगे। फैसला आ गया तो, अगर ये तीनों बच गए, हाँ,
तो प्रदेश नहीं बच पाएगा। अगर ये तीनों नहीं बचे तो माई का लाल नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के अलावा कोई दूसरी सरकार बना दे। तो अब इसका फर्क कोई 27 चुनाव में अरे पड़ेगा? कन्फर्म है 27 में भाजपा सरकार आ रही है, आ रही है। कन्फर्म आ रही है। मैं जाऊंगा व्यक्तिगत तौर पर जाऊंगा, मैं व्यक्तिगत तौर जाऊंगा, हम बताऊंगा कि ये छोटे छोटे काम नहीं, रावण नहीं कुछ कर पाया, कस नहीं कुछ कर पाया, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, आप अयोध्या आइए, परमात्मा का दर्शन कीजिए और यहाँ पर राम जी से कहिए कि हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं, हम आपके बेटे हैं, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, मेरी आस्था आप प्रति कम नहीं हुई है। आवें, मैं प्रार्थना करता हूँ, सब दर्शन करें और परमात्मा से यही कहें कि इन दुष्टों का संहार करो प्रभु, अब ऐसे दुष्ट यहाँ पे आने न पावे। ये काम तभी संभव है जब ये ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और सारे शंकराचार्य को, सारे जगत गुरुओं को, देश के सारे सारे महात्माओं को अयोध्या में एक बैठक किया जाए, उनसे राय लिया जाए। अब बताइए कैसे संगठन बनेगा, वो जो लोग राय दें उनके राय के अनुसार। कुछ लोग कह रहे हैं कर पाते ट्रस्ट में आना चाहते हैं, तो मैं खुलेआम मन से कहना चाहता हूँ मुझे ट्रस्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रस्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं? ट्रस्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें खुशी, हमारे राम टेंट में थे, महल में आ गए हैं, हमारा परमात्मा मेरे पास आ गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दिल से भावना निकाल दीजिए, ट्रस्ट बनाइए, मैं आपका सहयोग करूंगा। अखिलेश यादव को मंदिर और जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे चढ़ावा आ रहा था, उससे कोई दिक्कत थी क्या? अब दिक्कत थी तभी तो ये खुराफात हुआ है, दिक्कत है तभी खुराफात हुआ है। लेकिन अभी लिंक मिल नहीं रहा है उसका। जिसने लिंक मिल जाएगा ना, उसने पता चल जाएगा। अखिलेश यादव क्या होने वाला है इस बार? नहीं, अरे कहाँ ये सब चले जाएंगे, कहीं टिकने वाले नहीं। अखिलेश हुए और ये कांग्रेस हुए, ये अभी 50 साल तक ये कभी ये न सोचे कि हम सत्य में आएंगे। 50 साल तक? हाँ, 50 साल तक। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में? राहुल गांधी बेकार आदमी, उसकी बुद्धि खराब है, परशुराम बन गया था वो। राहुल गांधी परशुराम बन गया था, जिसके पास ये भी बुद्धि नहीं है। इन लोगों को क्या बताया जाए, कुछ नहीं कर सकते हैं ये। नहीं, ये जो है राहुल गांधी और अखिलेश जी और केजरीवाल, ये सब सत्ता में कभी नहीं आएंगे। इनकी मानसिकता है षड्यंत्र करते रहेंगे। लेकिन हम साधु संतों के पास इतना आत्मबल है, इतनी तपस्या का बल है, इनका षड्यंत्र काम नहीं करेगा। और अयोध्या में अब ये 27 में पूरी भाजपा की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेगा और ये फिर सत्ता चलाएगा, इसमें कोई परेशानी। आखिरी सवाल आपसे ये है कि कैसे, किस तरीके का कार्य कराया जाए, कैसे कैसे लोगों को अंदर रखा जाए और क्या व्यवस्थाएं बनाई जाए कि इस तरीके की घटना दोबारा ना घटित हो? हमने जो भी व्यवस्था बनाई जाए पारदर्शी हो। हम कहते हैं ट्रस्ट जो बने एक ऐप बना दे और खुलेआम बना दे, जिसको जो चाहे देख ले। और जो सामान आ रहा है इसके लिए एक श्री राम संग्रहालय बना दिया जाए। एक श्री राम संग्रहालय, जो सामान आया जिसने दिया वो श्री राम संग्रहालय में रख दिया जाए कि आप देखना चाहते हैं तो जाके देख लीजिए। शीशे के पास ये आपका काघुसुंडी जी हैं, ये आपका रामचरितमानस है, ये हार है, ये कपड़ा है, ये रखा गया है, लिख दिया जाए इसने दिया था। पारदर्शिता लाइए और तो निश्चित तौर से आपकी भलाई होगी। लेकिन जहाँ तक कमाने की दृष्टि आप लाएंगे तहाँ तक परमात्मा आपको नहीं माफ़ कर पाएंगे, निश्चित तौर से नहीं माफ़ कर पाएंगे। इनके साथ में क्या करना चाहिए? जो 12-12 हज़ार की सैलरी पाते थे, आज करोड़पति बने हैं, लाखों करोड़ की जमीन बना रखी है, घर बना रहे हैं इतना महंगा महंगा, तो इनके घरों के साथ में क्या करना चाहिए? इनके घरों को तो तैयारी हो रही है, बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि इनके घर पे बुलडोजर चलाइए और इनका जो है सामान सब ध्वस्त कर दिया जाए। और 12,000 वेतन पाने वाला अगर करोड़पति हो गया तो क्या? आज मुझे एक पत्रकार किसी ने प्रश्न किया, करपात्री जी ये बताइए कि अगर किसी का मकान जो है वैध जगह बना हुआ है तो कैसे बुलडोजर चलाएंगे? हम कहते अगर किसी का मकान वैध जगह बना हुआ है तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि वैध जगह पर अवैध मकान कैसे बन गया। सही बात। साल 6 महीना के अंदर एक वैध जगह पे अगर 5 करोड़ का मकान बना है तो कैसे बन गया? इस आधार पर गिरवा दिया जाए। अरे मान्यवर, क्या बताऊं आपको त्रिपाठी जी, इतने दुष्ट हैं कि राम जन्मभूमि के पैसे चुरा करके इन लोगों ने अपने गर्लफ्रेंड को दिया है। अविनाश शुक्लवा 2 लाख रुपया अपने गर्लफ्रेंड को दिया है। अरे तो हद हो गई यार, प्रेमिका को पैसा दे रहे हो। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेत जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। हम लोगों ने सीने पे गोली खा करके एक पैसा इकट्ठा किया है। नालायक कहीं कि उस पैसे को तो आप जो गर्लफ्रेंड के दे रहे हो, कहाँ जाओगे? अरे चलेगा, बुलडोजर चलेगा और सब जेल जाएंगे। अब हो रही है, सब काम हो रहा है। आज भी कुछ लोग रिमांड में लिए जाएंगे, कल भी कुछ रिमांड में लिए जाएंगे।
करेंगे और इन लोगों से पूछताछ होगी। ये परमात्मा का पैसा है, गरीबों का पैसा है, संतों का पैसा है, वो कहीं जुटा नहीं जा सकता है। निश्चित तौर से वो ऊपर वाला जो CCTV कैमरा है वो चालू है, हाँ, वहाँ से नहीं कोई बच पाएगा। ऊपर वाला सब जी जी।